अगर आप ज़्यादा मंदिर जाने लगो तो कुछ लोग मजाक ज़्यादा बनाने लगते हो, कहने लगेंगे कि तुम भक्ति में ज़्यादा विलीन हो रहे हो। हाँ तो बोल दो ना कि भक्ति में ही तो लीन हो रहे हैं। कोई जी। तुम्हारे घर चोरी कर रहे हैं क्या? हाँ वही मतलब। बचाओ अपने आप को, गलत वातावरण से बचाओ, मोबाइल से भी बचाओ, टीवी से भी बचाओ। गुरु जी हम पूजा करते तो वो तो हमको मन भटकता है गुरु जी। कहाँ गुरु जी राधे राधे। चौथी जगह कहीं मत लगाओ। जी गुरु राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, मेरी आंटी ने किया था कि एकादशी का उद्यापन करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, करते रहो। और करने का मन है तो आप देख लो, कोई करना है नहीं करो, ज़्यादा अच्छा है। राधे राधे, मैं हूँ आपका अपना अनिरुद्धाचार्य महाराज। आपका दास महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देव दीपावली है, तो सबसे पहले सभी लोगों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों से देव दीपावली के बारे में बात करूंगा। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, देव दीपावली का महत्व क्या है, आप लोगों को जो आपका सवाल है उसका जवाब भी दूंगा। आप लोग ठीक से सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय, देव दीपावली की रात क्या उपाय करें कि संकट टल जाए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को देव पूर्णिमा, देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, दैत्यों का वध किया था। उसके उपरांत सभी देवता पृथ्वी पर आकर सभी पवित्र नदियों में देवताओं ने दीप दान किए थे। तो जो कार्तिक पूर्णिमा है, इस कार्तिक पूर्णिमा में देवता भी पृथ्वी पर आकर, तीर्थों पर आकर दीप दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो आप भी, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को मारा और सारे देवताओं को कष्ट से उबारा। तो आप भी जब भगवान शिव की उपासना करेंगे इस दिन, तो आप भी सारे कष्टों से बच जाएंगे। आप भी भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी और धन धान्य से भर जाएंगे। दीप दान करने से बहुत पुण्य मिलता है आज के दिन। तो आज शाम को बड़े प्रेम से दीप दान नदियों में जाकर के करिएगा। वह नदियों का श्रृंगार है। जैसे दीप दान करने से, दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है, आपके जीवन का भी अंधकार दूर होगा, अज्ञान का। और देवता दीप दान करके स्वर्ग को गए और स्वर्ग लोक में सभी देवताओं ने दीप दान किया। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। इस पवित्र दिन को देव दीपावली के नाम से भी लोग जानते हैं। इसी दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह का समापन भी होता है। कार्तिक व्रत नियम पूर्ण रूप से पूरा करके व्रत और नियम का जो समय है वह आज पूरा हो जाता है। कार्तिक महीने में दीपदान करने से शास्त्रों में विशेष रुचि बढ़ती है और विशेष महत्व है। कहते हैं ज्ञान में वृद्धि होती है। समस्त देवताओं को स्वर्ग से उतरकर पवित्र नदियों में, सरोवरों में दीपदान करते हुए जब वेदों ने, पुराणों ने देखा, तो वह भी देवताओं का दर्शन करने, देवता वेदों का दर्शन करने, वेद देवताओं से मिलने ऊपर आए। इसलिए इस पूर्णिमा को स्नान की बड़ी महिमा है। तो वेदों का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है और देवताओं का स्नान इसी दिन हुआ था। तो वह देवतुल्य पावन जो जल है, हम उन नदियों में स्नान करके देवताओं की तरह पुण्य प्राप्त करते हैं। तो आज आप लोग कार्तिक पूर्णिमा में स्नान, ध्यान, जप, तप करके अपने कार्य को सफल कर सकते हैं। आज देवताओं को भी सफलता मिली, तो आपको भी आपके कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। आज का विषय, देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। देव दीपावली के दिन भगवान ने त्रिपुरासुर का जो वध किया था, त्रिपुरासुर अर्थात तीनपुर में रहने वाले तीन भाई जो आकाश मंडल में विचरण करते थे। त्रिपुरासुर अपने तीन भाइयों के साथ आकाश मंडल में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता था। इसे ऐसा वरदान था कि जो कोई भी इसे एक ही बाण से मारेगा
तो ही इसे मार पाएगा, अन्यथा कभी नहीं मार सकता। एक बाण से भगवान शंकर ने इन तीनों का वध किया था, तीनों को जलाया था। इसलिए खुशी के कारण देवताओं ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में इसी दिन दीपक जलाए, तो देव दीपावली के नाम से जाना गया। राधे राधे। कार्तिक माह चल रहा है, आज कार्तिक माह की पूर्णिमा है। आप भी यदि आज के दिन दीपदान करते हैं तो आपके भी कार्य पूरे होंगे, आपको भी पूर्णता की ओर जाने का अवसर प्राप्त होगा। आपके आसपास कोई तीर्थ है, आप वृंदावन आएँ, आप तीर्थों का रुख करें और तीर्थों की ओर जाएं। यमुना जी में दीपदान करें, भगवान बिहारी जी के मंदिर में दीपदान करें। इससे क्या होगा कि आप सदा दीपक की तरह प्रसन्न चित्त से समाज को नई रोशनी देते रहेंगे, नया ज्ञान देते रहेंगे, नई ऊर्जा देते रहेंगे, अपने परिवार को भी। तो आप इस बार पूर्णिमा में हो सके तो वृंदावन आइए, वरना आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो वहाँ जाकर दीपदान अवश्य करें। आज के दिन किसी भूखे को भोजन जरूर कराएं, प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। अब ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है, हो सके तो आप किसी गरीब परिवार के बच्चे को स्वेटर दे सकते हैं, किसी को आप कंबल दे सकते हैं, यदि आप देने योग्य हैं तो। जब आप किसी के काम आते हैं ना, किसी का भला करते हैं, तो सामने वाले की दुआएं आपके ऊपर बरस पड़ती हैं। और कहते हैं ना कि जहाँ दवाएं काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम कर जाती हैं। इसलिए दवाओं से ज़्यादा दुआएं कारगर होती हैं। इसलिए दुआएं कमाइए और किसी के काम आइए। राधे राधे।